पैसा जो देहे रहें तो डॉक्टर तो नहीं देहिस, मगर भाई बंधु सब कोनो मिल के मेरा माई बाप बन के सब कोनो ये दे का कहते हैं कि भीख भूख मांग के हन मेरे को पैसा लौटा देहिन। नमस्कार, मैं हूं मनीष। 30 जुलाई को हमने एक खबर दिखाई थी जहां पर अंबिकापुर जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बदले एक डॉक्टर ने एक महिला से 50,000 रुपये की मांग की थी और करीब 12,000 रुपया इस महिला ने रिश्वत दे भी दिया था महज पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बदले जिस तरीके से डॉक्टर ने रिश्वत मांगा था, इस पूरे मामले पर डॉक्टर को यहाँ से बर्खास्त तो कर दिया गया, पर उसके खिलाफ किसी भी तरीके का आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ और न ही महिला के रिश्वत के रुपए वापस किए गए हैं। यही वजह है कि आज तमाम समाज सेवी संगठन और अंबिकापुर का जो युवा वर्ग है वो शहर में निकला है घूम घूम कर उस रिश्वत के पैसे को, ताकि वो महिला को वापस करा सके। वो चोर को बचा के रखे हैं सब। आज तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। उस डॉक्टर का पंजीयन निरस्त कराना है कि भविष्य में इस जन्म में वो कभी इलाज का सर्टिफिकेट लेकर के डॉक्टर का इलाज न कर पाए और जेल जाए पहले तो वो। इसीलिए हम लोग मुहिम चलाए हैं और उस गरीब महिला को 12,000 रुपये वापसी के लिए भिक्षाटन कर रहे हैं। सबसे पहले आप बताइएगा कि जो बैनर में लिखा है स्वास्थ्य मंत्री जी से न्याय की मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या पूरा प्रकरण है ये बताइएगा। मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में सर्पदंश होने के कारण एक बच्चे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम करने के लिए मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर श्री नारायण गोले के द्वारा 2,000 रुपया PM करते समय रिश्वत की राशि वसूल की गई। बाद में उस पीड़िता के परिवार से कहा गया कि 50,000 रुपया लेकर आना, तब जाके मैं जो PM रिपोर्ट दूंगा। पीड़िता उधर इधर से बहुत खोजबीन करने के बाद उनके परिजनों से थोड़ी थोड़ी रकम इकट्ठा करने के बाद 10,000 रुपया उसको ले जाके दी और प्रेस के माध्यम से, प्रेस के साथियों के माध्यम से वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया। पैसा लेते हुए रंगे हाथों उसको दिखाया गया। हम लोगों ने इसका विरोध किया। माननीय कलेक्टर सरगुजा से भी हम लोगों ने निवेदन किया, पुलिस अधीक्षक सरगुजा से कार्रवाई करने का मांग किया, परंतु उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। घड़ी चौक अंबिकापुर में एक दिन का भूख हड़ताल करना पड़ा। वो तो संविदा अधिनियम का हवाला देके बर्खास्त किए हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, ना तो महिला का रिश्वत वापस किया गया, रिश्वत में जो रुपए लिया गया था। अब किस तरीके की मांग कर रहे हैं आप लोग? मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जंगल राज कायम हो गया है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। यहाँ किसी को न्याय मिलने वाला नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में इसी तरीके से रहा तो गरीब लोगों को कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ तो भगवान भरोसे लोग जी रहे हैं, कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। तो आप देख सकते हैं ये बैनर लगा हुआ है, बैनर में स्वास्थ्य मंत्री का भी तस्वीर है और यहाँ लिखा है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी न्याय करिए। न्याय की मांग कर रहे हैं। वो महिला भी हमारे साथ में है जिसने मजबूर होकर डॉक्टर को रिश्वत दिया था। कितना पैसा आपने दिया था? मैं 12,000 रुपया दे दी। उसके बाद क्या हुआ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आपको मिल पाया क्या अभी तक? हाथ में तो नहीं पाए हों, मगर ये है कि फ़ोन में बताई। डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो अभी जिस तरीके से आप निकली हैं, आप सूरजपुर की रहने वाली हैं, अंबिकापुर सरगुजा में आज आप लोग को ये भिक्षाटन करना पड़ रहा, भिक्षा मांग रही हैं। हाँ, तो ये जगाने का प्रयास है क्या लोगों को? जगाने को प्रयास तो होते कि जगात हैं तभी ना भिक्षा मांगत हैं। वाकई इस महिला की हिम्मत को सलाम है जो सूरजपुर ज़िले की है और सरगुजा वासियों की जिम्मेदारी बनती है कि इस महिला से जो रिश्वत का पैसा डॉक्टर ने लिया है वो सरगुजा के लोग वापस कराएं। आप भी पूरे कार्यक्रम में लगातार शामिल हैं जी। आखिर ये सरगुजा से ये बातें क्यों उठ रही हैं? आखिर किस लिए जवाबदार होता है सरगुजा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि सूरजपुर की एक महिला, पीड़ित महिला सरगुजा अंबिकापुर में आके यहाँ के लोगों को जागरूक कर रही है। निश्चित रूप से यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो काफ़ी अंबिकापुर में श्रद्धा के पात्र हैं। लोग श्रद्धा उनके प्रति रखते हैं। उनके कारण जो है यहाँ के प्रशासनिक भ्रष्टाचार को यहाँ की पब्लिक जो है सहन कर रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि संविदा नियुक्ति के तहत जो उस डॉक्टर को यदि हटाया गया है तो दोषी तो है, पैसा तो लिया है, वीडियो में भी आया है, दिखाया भी गया है। और मैं भी था उस समय, ज्ञापन लेते समय, आंदोलन करते समय हम लोग ज्ञापन जब हमने दिया है तो संबंधित
चिकित्सा के अधिकारी ने कहा, आश्वासन दिया था कि आपका पैसा वापस दिलाया जाएगा। 3 समितीय कमेटी बन रही है, इनके जांच में जो भी आएगा, अगर सही पाया गया कंप्लेन आपका, तो आपका पैसा वापस दिलाया जाएगा और संबंधित डॉक्टर के खिलाफ थाने में FIR होगी। पर आज तक कुछ नहीं हुआ। आज तक अभी तक नहीं हुआ है, उसको लेके ही आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ व्यवसायी भी हैं जो भिक्षा दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, जो यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये जगाने का प्रयास है, बात 12,000 की नहीं है, पर जिस तरीके से महिला और तमाम जो बुद्धिजीवी समाज सेवी लोग यहाँ पर घूम रहे हैं सुबह से, एक मैसेज देना चाहते हैं समाज में, आप भी मदद कर रहे हैं, क्या लगता है क्या होना चाहिए इस मामले में? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर डॉक्टर ने जो रिश्वतखोरी वाला जो कार्य किया है वो बहुत ही निंदनीय है। हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए ये बहुत ही गलत मैसेज आ रहा है। एवं जो पीड़िता महिला जो है उनको पूरा न्याय मिलना चाहिए। मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है, इस माइक के थ्रू मेरा ये अनुरोध पूरी समाज को है कि ऐसा कृत्य कतई ना हो और हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। एक तरीके से मैसेज है समाज में, समाज के लोगों को जगाने का, मगर जिस तरीके से जिला प्रशासन बिल्कुल से शांत बैठा हुआ है, जब कलेक्टर सरगुजा को पूरे मामले की जानकारी है शुरू से अब तक, क्या लगता है कि मात्र सिर्फ 12,000 रुपये का मामला है या सिर्फ इस महिला के सम्मान और न्याय की बात है? नहीं, इस महिला के सम्मान और न्याय की बात है। 12,000 का मामला नहीं है और न्याय इनको मिलना चाहिए। सुजान बिन जी हैं, आप सुबह से लगातार लोगों के साथ में हैं, कैसा लग रहा है भिक्षा मांगकर? मैं सुजान बिन, वास्तव में डॉक्टर का जो कार्य है, जैसा कि लोग समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं कि यदि उनको धरती पर यदि दूसरा कोई है तो भगवान के दर्जे में डॉक्टर को ही लोग मानते हैं। 33 साल की नौकरी के दौरान वैसे तो मैं अनेकों घटनाओं से वाकिफ़ हूँ, लेकिन ऐसा निंदनीय अमानवीय घटना मैं कभी नहीं देखा न सुना। अभी क्या मांग है आप लोगों की, क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारा मांग तो ये है कि ऐसे डॉक्टर को इस काम को करना ही नहीं चाहिए, या शासन को चाहिए कि ऐसे चिकित्सकों को चिकित्सकीय कार्य से वंचित रखे। मतलब इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए और इस कृत्य के लिए इनका लाइसेंस रद्द के साथ साथ इनको गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तार करें। और हमारा एक मांग ये है कि जो रिश्वतखोरी होता है, आज जो महिला ने हमने देखा था, बल्कि आपके चैनल में ही हमने देखा था कि किस तरह से स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसके हाथ में पैसे लेते हुए देखे गए थे। इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। और हमने मांग किया कि डॉक्टर के ऊपर FIR हो और महिला का पैसा मिल जाए और महिला को न्याय मिले। आज दोनों चीज़ नहीं हुआ, सिर्फ खाना पूर्ति करके डॉक्टर को हटाया गया, क्योंकि मुझे लगता है फिर से डॉक्टर कहीं ना कहीं वापस आके डॉक्टरीगिरी करने लगेंगे। महिला दीदी कई बार रोई, हमारे साथ 4 बार थाना का चक्कर लगाई, कलेक्टर का चक्कर लगाई, SP सर का चक्कर लगाई, लेकिन हमको कहीं से न्याय नहीं मिला। हमने कई बार जाके बोला कि सर हम क्या करें, हम भिक्षा मांगेंगे, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लास्ट कंडीशन में आके आज सरगुजा वासियों से अपील करके भिक्षा मांग रहे हैं और दीदी को सहयोग करके हम पैसा लौटवा रहे हैं। तो एक तरीके से ये समाज को मैसेज है, सरगुजा के उन लोगों को जगाने का प्रयास है जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, पर वो आवाज़ उठा नहीं सकते। ये वो लोग हैं जो इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आप इस महिला को देख सकते हैं, सूरजपुर से है ये महिला, और लगातार सुबह से आकर इन लोगों के साथ में भिक्षाटन कर रही है शहर में घूम घूम कर, ताकि रिश्वत में जो इसने 12,000 रुपये उस चिकित्सक को दिए थे, वो पैसा इसको वापस मिल सके। भिक्षा मांगने के बाद 12,000 रुपये की राशि इकट्ठी हो चुकी है, जो हमारे समाज सेवियों द्वारा उनको दी जाएगी। जो पीड़िता है उनको हम आपको दिखाएंगे और हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे अंबिकापुर वासियों का, जिन्होंने सहयोग करके उनको उनका पैसा वापस दिलाया है, जो सरकार द्वारा नहीं हो पाया। एक बहुत बड़ी नाकामी समझिए, वो पैसा समाज सेवियों द्वारा ये हो पाया है कि आज 12,000 रुपये की राशि उनको वापस की गई है। आज इस मुहिम में जो महिलाएं हमारे साथ थीं, जिनका बहुत बड़ा योगदान था, यहाँ पे हम उनसे बात करते हैं। मेरा नाम राधा सिंह मराबी है, मैं राजमोहिनी देवी महिला महासंघ की सचिव हूँ। तो दीदी हम सभी लोगों से यानी कि सहयोग मांगी, बोली कि मुझे जो मैंने कर्ज लिया है उन्हें मुझे देना है, हमारी मदद करो।
हम दीदी के साथ आज शहर में अंबिकापुर शहर में सभी साथ मिल के भिक्षा मांगी और दीदी को 11,000 कुछ रुपए हमने जमा किए और उसे हम दीदी को दिए। पैसा जो दे रहे तो डॉक्टर तो नहीं देही मगर भाई बंधु सब कोनो मिल के मेरा माई बाप बन के सब कोनो ये दे का कहते हैं कि भीख भूख मांग के हन मेरे को पैसा लौटा दे।